हेलो फैमिली, आपका स्वागत है पूजा ब्लॉग जय माता दी में। ये मैं पहली बार में ही बोल देती हूँ, लास्ट में भी बोलती हूँ। तो ये मैं सुबह के टाइम अपने कान्हा जी को नहला रही थी सुबह सुबह। और देख सकते हैं आप लोग, मैंने आज कान्हा जी को और ठाकुर जी को और भोलेनाथ को सबको नहलाया था आज अच्छे से। तो इन लोगों के मैं बर्तन भी साफ़ ही कर रही थी, इस टाइम पे बैठ के मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कल मैं नहीं नहा पाई, मेरी उठने भर की भी शक्ति नहीं थी। आज तो दवाई लेकर के मैंने थोड़ा सा आराम आया। तो यहाँ मैं इनके सारे कपड़े चेंज कर दूँगी ठाकुर जी के, और फिर इनको मैं, और शालिग्राम जी भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। हमारे घर ऐसे ही पूजा होती है। मम्मी पापा रहते हैं तो पापा जल्दी नहला देते हैं, मैं भी सुबह नहला दी थी, पर थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। तो ये मैं उनकी ड्रेस पहना दूँगी ठाकुर जी की। मेरे ठाकुर जी बहुत छोटे से हैं, इसलिए इनकी ड्रेस अवेलेबल मतलब उतने अच्छे से इनको नहीं आ पाती है। बड़ी ही ले आ पाती हूँ मैं, इससे छोटी मुझे दिखती ही नहीं है दुकान पे। अब जाऊँगी तो कहूँगी कि जीरो से। ये मैं शालिग्राम जी को भी साथ में रख दूँगी यहाँ पर, और मैं इनको चंदन का टीका लगा दूँगी। ये मैं दुकान से आया था, बहुत अच्छा होता है। इसको लगाने के बाद कहते हैं दिमाग शांत भी होता है, तो वही टीका मैं भोलेनाथ को भी, सबको यही टीका लगा देती हूँ। सिर्फ माता रानी को बाद में मैं सिंदूर लगा करके और वही पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैंने इन लोग को नहला दिया था, और देख सकते हैं इन लोग को रख दिया। एक दिन पूजा ना करने की वजह से पूरा एकदम बच्चों के हाथ से पूजा नहीं अच्छे से हो पाती है। तो यहाँ पर मैंने उनको बिठा दिया था, और यहाँ भोलेनाथ में पानी डाल के, भोलेनाथ के शिवलिंग में कभी भी पानी डाल के रखा करिए आप लोग के घर पे अगर हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सूखा नहीं रखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वो डब्बा वब्बा बच्चों ने किस तरीके से पूरी पूजा की, आप देख सकते हैं। तो मैंने इनकी सफाई नहीं की थी, बिना नहाए नहीं करते, झाड़ू पोछा कर लिया था। तो नहा के मैंने पहले ठाकुर जी को नहला, फिर मैं यहाँ अपनी माता रानी की प्रतिमा निकाल ली थी। मैंने कहा इनको भी नहला देती हूँ जल्दी से। तो ये भी नहा चुकी हैं। और मेरी आदत है, मैं सुबह के टाइम साफ़ कपड़े पहनती हूँ तो मैं अपने आँचल से ही इन लोग को पूछती हूँ, जैसे एक बच्चे को पोंछा जाता है। तो इसीलिए मैं अपने आँचल से ही इन लोगों को पोंछती हूँ। पता नहीं पोंछा जाता है कि नहीं, पर मेरी आदत है, हैबिट टाइप में नहीं हो जाता, एक हो गया है मुझे। तो यहाँ मैं इनको तैयार कर दूँगी माता रानी को अपने चुनरी उनरी। पहले तो मैं इनको चुनरी उनरी सब पहनाती थी, पर अब इधर भी चुनरी इनकी सारी ख़राब हो गई है, लाना है मुझे। तो इनको तिलक लगा के मैं अपने माथे पे लगा लेती हूँ। तो देखिए मेरी माता रानी कितने प्यारी लग रही हैं, दुल्हन की तरह लगती हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन इतना शांत हो जाता है ना, कि इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ यही है। तो यहाँ पे मैं इनको विराजमान कर दूँगी, बिठा दूँगी। अब सारा सामान मैं जल्दी जल्दी हटाऊँगी, और वहाँ अब ये मैं आरती दिखा करके फिर आधे घंटे बाद मंदिर की सफाई करूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैंने कपूर की आरती दिखा दी थी, और सारे घरों में भी दिखा के ले आई थी। मैं शिवानी चली गई थी तो मैंने थोड़ी सी क्लिप अपने से ही ले ली थी। एक हाथ से कितने क्लिप हो पाती है आप तो जान ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे जल्दी जल्दी। मेरा काम इसी तरीके से चल चल होता है, मैं कोई मेकअप ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे और भी सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो शिवानी ने कहा था मामी आज आपका थोड़ा सा मेकअप ले लूँ, तो फिर बात तो अपनी कर ही रही हूँ, तो शिवानी ने थोड़ा सा फटाफट ले लिया था। और मैं रोज़ ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, पर आज वीडियो बन रही थी तो मैंने कहा चल लगा ही लेती हूँ। लगानी थी तो हुई कभी काल को, तो मैंने लगा लिया था। और मैंने जो यूज़ किया था उस टाइम नहीं दिखा पाई थी मैं, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको लगा लूँगी। तो यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, और चद्दर बच्चों ने एकदम बिखेर दिया था, तो मैंने कहा था फिर से संभवा लूँ। तो ये चुलबुल जोरी से क्लिप ले रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था, तो मैंने कहा चल ऐड कर देती हूँ। और यहाँ मैं थोड़ा सा ये सब भी, बच्चे इतना गंदा मचा देते हैं। मैंने सारा फिर से साफ़ किया, और सारा बेड वेड बड़े कमरे का साफ़ करके झाड़ू वाड़ू लगा करके उसके बाद मैंने जोत बत्ती की थी, लेकिन ये क्लिप मैंने बाद में जोड़ दी है। तो
इस तरीके से मैं सारा साफ़ कर दूँगी। और वो मेरा मेकअप का डब्बा है, टोकरी कहिए डब्बा कहिए, उसी में मैं रखती हूँ। और ये मैंने शाम की जोत जला दी, मैंने कि इसकी भी थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिप ले लिया था और देख सकते हैं डब्बा वब्बा मैंने सब कुछ हटा दिया यहाँ से। ये कमरा मैंने साफ़ कर दिया था। कोई आ जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। और मैं यहाँ एनर्जी ड्रिंक उठाऊँगी और पानी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। हेलो फैमिली, आपका स्वागत है पूजा ब्लॉग जय माता दी में। और अब हो रही है शाम का टाइम और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं जा रही हूँ अब शाम के खाना बनाने। आज कुछ खास नहीं, आलू परवल की सब्ज़ी रस्से वाली और चावल बनाऊँगी मैं। तो थोड़ा रुक के ही बनाऊँगी, अभी 7-8 बज रहे हैं तो एक ही साथ बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा बच्चे लेट खाते हैं तो मैंने कहा थोड़ा रुक के ही बनाऊँगी। तब तक मैं अच्छे से चाय पी लेती हूँ। मैंने चाय शिवानी ने दी है, वही पी रही हूँ। पौधों को मैंने पानी डाल दिया है, रात शाम की जोत बत्ती हो गई है, पूजा पाठ हो गया है मेरा। मम्मी नहीं है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मुझे उठानी पड़ती है वो आ जाती। तो शाम की जोत बत्ती वगैरह मम्मी अपना खुद करती हैं, कान्हा जी को नहलाना धुलाना ये सब चीज़ें। फिर मुझे सिर्फ किचन से और बाहर के काम से मतलब रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें भी अब करनी है मुझे, तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर स्टिचिंग है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हो, और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मेरा व्यूज़ 50 से ज़्यादा जाता ही नहीं, और जो वायरल वीडियो हो भी जाता है, जैसे 1-1.5 हज़ार लोग देखते भी हैं शॉर्ट वीडियो, तो उनमें लाइक बहुत कम आता है। भैया लाइक क्यों नहीं आता है? अब ज़रूरी है कि उन्हीं लोगों को लाइक करेंगे जो गंदगी दिखाएंगे। तो अब हम जैसे लोगों को कोई बात नहीं, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। और कमेंट कोई भी नहीं करता है। तो देख सकते हैं शाम हो रही है और मैंने आज गले का अपने निकाल दिया, क्योंकि गर्मी की वजह से ना यहाँ पे अजीब सा हो गया है मेरे, तो इसीलिए मैंने गले का निकाल दिया, इसलिए गला सूना सूना सा लग रहा है। काला धागा डालूंगी मैं, लाई हूँ। और आज जाना है मुझे मार्केट दुपट्टा लाने, क्योंकि कल शिवानी को फेयरवेल में जाना है, तो आज मुझे एक दुपट्टा लाना पड़ेगा। मैंने एक गाउन पहनेगी तो उसके लिए दुपट्टा लाने जाना है। तो और सब्जियां भी आएंगी, तो जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अपने ब्लॉग का एंड भी कर दूँ। अब ब्लॉग बहुत छोटा छोटा डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब्सक्राइब तो कोई कर नहीं रहा है। तो देखते हैं, वॉच भी किया करिए। और ज़रूरी नहीं है कि छोटे यूज़रों को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा मत करिए। हम जैसे लोग भी मेहनत बहुत करते हैं, उल्टा बड़े बड़े यूट्यूबरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। उन लोगों के पास ऐसे बहुत सी तमाम चीज़ें होती हैं जिनको वो यूज करते हैं, पर हमारे पास एक हमारा मोबाइल होता है, उनमें भी बंटवारा होता है। 2 घंटे वो बच्चा चलाएगा, 2 घंटे वो चलाएगा, 2 घंटे वो पबजी खेलेगा, उसके बाद जो बचता है टाइम उसमें हम थोड़ा बहुत शूट कर पाते हैं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी कटने वाली है। और कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कुछ कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मुझे भी कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे ऐसे ही नहीं रहना है। ऐसा ना हो कि मैं यूँ ही कहते कहते मर जाऊँ एक दिन बढ़िया होके और मेरे 1000 सब्सक्राइबर ही पूरा ना हो। सच बता रही हूँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं मरी उस दिन तो नहीं ना होंगे पूरे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मतलब कुछ बनना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और मेरे दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं अभी, तो क्या बोलूँ, सब ठीक ठाक है। और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो अगर यूपी वाले लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचते तो वो लोग मेरे चाचा भैया यही लोग लगते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मतलब कहते हैं ना कि जो जिस कंट्री का होता है, मतलब जिस जगह का होता है वो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो भैया आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैंने पढ़ाई उतनी नहीं की जो ये कुछ लोगों की थिंक है कि गवार है, कुछ नहीं कर सकती। बहुत सी चीज़ें हैं। आजा, हाय बोल दो। हाय, ठीक से बोलो हाय। इनकी इंस्टा आईडी चलती है, तो क्या कहते हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और आइए सब लोग चाय पी लीजिए मेरी घर। ठीक से बोलो। हेलो, कैसे हो सब? कैसे हो सब? हाय, मेरी चाय नहीं बन रही।
इनको शाम के टाइम चाय की लसकदा लगी है, वो एक दिन चाय अपनी बनाने लग गए। चुलबुल चाय नहीं पीते बेटा, गंदी बात होती है। मैं थप्पड़ मारूंगी, अब बहुत गंदी आदत पकड़ रहे हो। चाय शाम के टाइम नहीं देना चाहिए बच्चों को। मैं सुबह में भी बहुत कम ही सोचती हूँ देने के लिए। ये तो पीता नहीं था, पता नहीं उसका देख ही देखा पीने लग गया ये कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है ये। हाँ ये बिगड़ गया, देख लिया कैसे जुबान चलाता है अपनी माँ से। मैं तो घर छोड़ के जाऊंगी, इसको छोड़ दूंगी। नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी, मतलब दूसरे ब्लॉग में। मैं ब्लॉग डाल देती हूँ क्योंकि फिर मैं खाना बनाने लग गई। बेटा मत करो। और यहाँ देखिए मैंने कॉपी किताब चीकू चुलबुल की रख दी है। उसके बाद मैं यहाँ कॉपी किताब देखो अपने भाई की कैसे बुराई ऐसे करते हैं बेटा। बुराई नहीं ना भैया। हाँ यहाँ पे हाँ ये सारी शिवानी चीकू चुलबुल। बेटा खोलो वहाँ पे गंदगी मत फैलाओ, फिर से अभी समवाया मैंने। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टूल को, वहाँ लगाया हुआ था तो मैंने यहाँ लगा दिया। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग से दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगती होगी तो सरप्राइज नहीं सब्सक्राइब कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई। मेरा बेटा बोल रहा है। चलिए मिलते हैं आप लोग से दूसरे ब्लॉग।